सो हेलो एवरीवन, अनिश इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश वानी, आपका फ्रेंड। आज पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में प्रो प्रॉम्प्टिंग में मैंने स्पेशली फोकस किया है इन टॉपिक्स पे। टॉपिक्स है पर्सनल ग्रोथ एंड करियर ग्रोथ। इस चीज में आप कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट देके अपने करियर को या अपने पर्सनल लाइफ को और स्ट्रांग बना सकते हो विथ एक्सपर्टीज। इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है और इसके ऊपर 10 प्रॉम्प्ट्स लाए हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत फायदा होगा। एनालाइज भी कर सकते हो अपनी हर एक मिस्टेक जो आप पहले करते थे। इस वीडियो बाद आप पहले जो प्रॉम्प्ट देते थे उसमें और जो अभी दोगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। आप देखना वीडियो मेरे बाद स्क्रीन आएगी, स्क्रीन पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और मुझे एंड में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। स्वागत है एक बार फिर से डे 3 में, मतलब पार्ट 3 में, जहाँ पे थंबनेल तो आपने पढ़ा ही होगा। जॉब्स एंड करियर्स ग्रोथ के लिए आज का ये प्रॉम्प्टिंग होने जा रहा है। बहुत से लोग उत्सुक होंगे इसके लिए, मुझे पता है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा हो, कोई बात नहीं, अभी भी देख सकते हो, अपने चैनल पर अवेलेबल है। आज पार्ट 3 लेके आया हूँ। बिना वेस्ट किए टाइम चालू करते हैं अपना पहले प्रॉम्प्ट से। इसको मैं थोड़ा बीच में कर लेता हूँ। एक्ट एज अ, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 पार्ट में बताया कि आपको रोल कैसे मतलब मेंशन करना होता है कि जो कितना ज़रूरी हो जाता है अपने को अच्छा आउटपुट मिलने के लिए। एक्ट एज अ रेज्यूमे ऑप्टिमाइज़र, ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। राइट अ रिज्यूमे फॉर, अभी जॉब के लिए मैं वेब डेवलपर कर रहा हूँ, वेब डेवलपर, एंड गिव इट इन मिनिमम वर्ड्स में मैं अपना रिज्यूम बना के मांग रहा हूँ। देखते हैं अभी इसका क्या आउटपुट अपने को मिलता है। अभी उसने एक एग्जाम्पल करके अपने को क्रिएट करके दिया है। समरी क्या है, स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन कितना है, ऐसा उसने हमें एक रेज्यूम तैयार करके दिया। अगर आप भी अपना रेज्यूम बनाना चाहते हो, मतलब बेसिक अगर आपको समझना है एक्चुअल में रेज्यूम क्या है, रेज्यूम में क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो आप ये प्रॉम्प्ट देके आप खुद को अपने लिए बना के ले सकते हो। चलो अगले प्रॉम्प्ट पे जाते। एक्ट एज एन एचआर मैनेजर, इंटरव्यूइंग मी फॉर, फिर से वेब डेवलपमेंट के लिए मांगते हैं हम लोग, वेब डेवलपमेंट के लिए मांगेंगे अभी। आस्क 10 बिहेवियरल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, और क्या बोल सकते हैं, देन गिव द फीडबैक ऑल्सो, फीडबैक ऑन माई आंसर्स। अभी मैं कोई आंसर्स नहीं देने वाला, पर अगर आप आंसर्स दे रहे हो, अगर आपको उसका इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप आगे से लिखना कि गिव द फीडबैक ऑन माई आंसर्स विथ इम्प्रूवमेंट्स। अपना ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। देखो, बिहेवियरल क्वेश्चंस में उसने 5 क्वेश्चन दे दिए और टेक्निकल में 5 क्वेश्चन दे दिए। चलो अगले प्रॉम्प्ट की ओर बढ़ते। अभी ये प्रॉम्प्ट होने जा रहा है करियर प्लानर के लिए। ये अभी 2 जो मैंने पिछले क्वेश्चन लिए, वो पहला था रिज्यूम बिल्डर के लिए, दूसरा था इंटरव्यूअर के लिए। अगर आपको कुछ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ऐसे थोड़े छोटे मोटे सवाल कर सकते हो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो। तीसरे प्रॉम्प्ट की ओर बढ़ते हैं। एक्ट एज माई करियर स्ट्रेटेजिस्ट, थोड़ा हैवी वर्ड देते, स्ट्रेटेजिस्ट करियर स्ट्रेटेजिस्ट। मैप आउट द स्किल्स सर्टिफिकेट्स डाल देता हूँ, सर्टिफिकेट्स एंड नेटवर्किंग स्टेप्स। और क्या पूछ सकते हैं, फॉर पोजीशन, फॉर आएगा, एक सेकेंड,
फॉर पोजीशन एज अ, एक मिनट, एक्ट एज माई करियर स्ट्रेटेजिस्ट, मैप आउट द स्किल्स, सर्टिफिकेट्स एंड नेटवर्किंग स्टेप्स फॉर पोजीशन एज वेब डेवलपर। इनमें चलो गूगल में डाल देता हूँ, बड़ी कंपनी में हमें वेब डेवलपर के लिए क्या क्या। सो करियर रोड मैप वेब डेवलपर एट गूगल। अगर आपको गूगल में वेब डेवलपर का काम करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स ज़रूरी है वो यहाँ पे सीधा उसने पूरा आउटपुट हमें तैयार करके दिया है। देखो सर्टिफिकेशंस क्या होने चाहिए, नेटवर्किंग एंड विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मतलब हमने प्रॉम्प्ट इतना एक्यूरेट दिया है ना कि हमारा जो आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड है ना उसी के हिसाब से आए। तो चलो अभी एक अच्छा सा और बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लेते हैं लिंक्डइन कोच के ऊपर। सो एक्ट एज अ लिंक्डइन ब्रांडिंग एक्सपर्ट। लिंक्डइन एक्सपर्ट, चलो ब्रांडिंग वगैरह नहीं, एक्सपर्ट ही कर देता हूँ। एक्सपर्ट, गिव मी अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से अच्छा, ओके चलो मैं चेंज करता हूँ थोड़ा। रीराइट माई हेडलाइन। हाँ, रीराइट माई हेडलाइन समरी एंड अबाउट सेक्शन टू पोजीशन मी एज एन अथॉरिटी। चलो एज एन अथॉरिटी इन कौन सी, अभी यहाँ पे इनके बाद आपको जो इंडस्ट्री चाहिए आप उसमें डाल सकते हो। तो मैं डालता हूँ फिर से वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री। पूरा खेली वेब डेवलपमेंट पे। अभी ये मैंने स्पेसिफिक मेरे हिसाब से रखा है, आपको जो टॉपिक चाहिए आप उसके ऊपर लिख सकते हो। मतलब वो प्रॉम्प्ट में आप खाली उतना ही आपको चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। सो देखो उसने हमें जनरेट करके दी लिंक्डइन समरी, अबाउट सेक्शन, फ्रंट एंड बैक एंड, क्लाउड एंड टूल्स, सब उसने हमें मेंशन कर दिया। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोल इसमें मैंने एक स्पेशल रखा है, सैलरी निगोशिएटर। अभी ये प्रॉम्प्ट ना बहुत लोगों के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना, तो आप मुझे कमेंट में बताना ये प्रॉम्प्ट आपको हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं। सो एक्ट एज माई सैलरी नेगोशिएटर। एक्ट एज माई सैलरी नेगोशिएटर, गिव मी अ स्क्रिप्ट टू आस्क फॉर रेज फ्रॉम, चलो अभी समझो 15,000, 1500 हो गया, 1 मिनट, 15,000 रुपीज़ टू 25 कर देते, चलो 25,000 रुपीज़। मतलब आप सीधा 10,000 की ग्रोथ मांग रहे हो अपने सैलरी में विथ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन पॉइंट्स। सो उसने हमें जनरेट करके दे दिया है ये स्क्रिप्ट। अगर आपकी सैलरी रेस चाहिए तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को उसमें मतलब कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ कि मैं अपने सामने वाले मतलब जो आपके बॉस होंगे, जो आपके कंपनी में जो आपकी सैलरी देते होंगे, उनको कैसे बताऊँ कि मेरा ये रोल है, मैं इतना कैपेबल हूँ, फिर भी मेरी सैलरी उतनी नहीं है जिस हिसाब से मेरी कैपेबिलिटी है। सो ये हो गया उनके लिए। ये बहुत ही तगड़ा प्रॉम्प्ट था मेरे हिसाब से। मेरे थर्ड पार्ट में ये सबसे तगड़ा प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। सो अगले प्रॉम्प्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने रोल रखा है बेसिकली जॉब सर्च असिस्टेंट। तो एक्ट एज अ जॉब बोर्ड फिल्टर, ऐसे दे देता हूँ, जॉब बोर्ड फिल्टर, सजेस्ट 10 ओपनिंग्स इन, अभी यहाँ पे आपको कोई लोकेशन डालनी है तो चलो समझो मैं मुंबई डाल देता हूँ, मुंबई फॉर, फिर से मैं जॉब टाइप में वेब डेवलपर ही डालूंगा। पता नहीं मुझे आज क्या पता ये वेब डेवलपर ही सूझ रहा है, क्योंकि कल मैं मेरे दोस्त से बहुत इस चीज़ पर बात कर रहा था, तो मेरे को लग रहा है कि मैं इस पर ही सर्च करूँ, तो इसके लिए मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ। ऐसा कुछ
प्रॉपर ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स और बाकी इस पर अन्याय किया जा रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है। सो बेस्ड ऑन माई स्किल्स बेस्ड ऑन माई स्किल्स अभी बेस्ड ऑन माई स्किल्स के बाद आपकी जो जो स्किल्स है आप इधर मेंशन कर सकते हो। पर अभी देखो ये सर्चिंग कर रहा है, तो इसने 10 सर्च किया 3-4 सोर्स से। सो देखो फुल स्टैक वेब डेवलपर, ये कंपनी का नाम है शायद। सीनियर रोल इन ऑफिस और रिमोट रिक्वायर्स, ये आपके लिए चाहिए। सो कॉइन मार्केट कैप, फ्लाई फ्लैट, हाई स्ट्रीट आईटी सॉल्यूशंस, ईरन ग्रुप, क्विलबॉट, देखो बहुत सारे उसने 10 जगह हमें सजेस्ट कर दी है। सो अभी लास्ट के 3 प्रॉम्प्ट बचे, तो मैं इसे एक स्पेशल प्रॉम्प्ट लेता हूँ अभी। पोर्टफोलियो बहुत लोगों ने सुना होगा। सो मुझे कमेंट में बताना रेज्यूमे और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं पता तो मुझे बस कमेंट में ये बता दो कि मुझे बताओ, तो मैं इसका आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता दूंगा अगर आपको इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता हो तो चलो, एक्ट एज अ पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, हेल्प मी डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो, एक मिनट, हेल्प मी डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो फॉर वेब डेवलपमेंट with sections, project description and visuals। सो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है हमारा जो सामने हमने रोल दिया है उसको। तो वेब डेवलपर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर उसने हमें तैयार करके दे दिया है। सो ये बहुत सारी चीज़ें अभी आप समझ सकते हो अभी। तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्रॉम्प्ट के ऊपर। एक्ट एज अ करियर चेंज कोच। अभी समझो ये रोल मैंने स्पेसिफिक लिया है कि अगर आप एक करियर में, जैसे आप साइंस फील्ड में और आपको स्विच करना है कॉमर्स में, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये कोई मतलब प्रॉपर मतलब इसके कुछ बेसिस नहीं है, पर एक्ट एज अ, आप समझो अगर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उसके हिसाब से आपको समझेगा। करियर चेंज कोच, अभी गिव मी अ 6 month प्लान टू ट्रांजिशन, 6 month प्लान, एक मिनट ये पूरा गड़बड़ हो गया थोड़ा, ट्रांजिशन फ्रॉम, अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग डालता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर टू वेब डेवलपर, वेब डेवलपर। सो ये फील्ड से मुझे ये फील्ड में जाना है विदाउट लूजिंग इनकम। ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप समझना तो आपको इसका वैल्यू पता चलेगा। विदाउट लूजिंग इनकम, सो दैट स्मार्ट मूव transition from graphic design to web development is high dopable because your design skills give you a strong edge in UI UX। अभी एक बड़ा सा टॉपिक और बड़ा सा पार्ट है जो फ्रंट एंड बैक एंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो उसने मुझे पूरा प्लान बना दिया कि 1 month, एक पहले 2 महीने में आपको क्या करना है, फिर तीसरे चौथे महीने में क्या करना है, फिर 5वें 6वें महीने में क्या करना है। सो ये उसने मुझे दे दिया। सो अभी लास्ट प्रॉम्प्ट हमारा पार्ट 3 का है। तो प्रोफेशनल नेटवर्कर, ये मैंने रोल सिलेक्ट किया है। एक्ट एज अ नेटवर्किंग मेंटर, गिव मी 14 days प्लान, चलो 15 लिख दिया 14 की जगह, कोई बात नहीं, टू कनेक्ट विथ इंडस्ट्री लीडर्स ऑन लिंक्डइन और क्या डाल सकते हैं, हाँ, लिंक्डइन एंड स्टार्ट मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस। एक सेकेंड, कन्वर्जेशन।
हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है 15 डे लिंक्डइन नेटवर्किंग प्लान। हम अपनी नेटवर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट था। पार्ट 3 बेसिकली उन लोगों के लिए था जो अपने करियर और जॉब में ये छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहते, जैसे रेज्यूम बिल्डिंग हो गया, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए क्वेश्चन प्रिपेयरिंग हो गया। आप सोर्स भी मांग सकते हो। अभी समझो चैट जीपीटी या कोई अगर एआई मॉडल से आपको नहीं लगता है कि वो इतने ये है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उसका आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी से ही पूछना कि मुझे इसके लिए हाई लेवल प्रैक्टिसिंग करनी है, मतलब मुझे डेप्थ और डीप क्वेश्चंस चाहिए, तो इसके लिए मुझे कुछ सोर्स सजेस्ट करो। वो आपको ज़रूर कुछ सोर्स सजेस्ट करेगा जिससे आप उस पर और ज़्यादा और अच्छे से काम कर सकते हो। लिंक्डइन कोच, सैलरी नेगोशिएटर, इंडस्ट्री एनालिस्ट, जॉब सर्च असिस्टेंट, पोर्टफोलियो क्रिएटर, करियर स्विच गाइड, प्रोफेशनल नेटवर्कर, ऐसे बहुत से टॉपिक के ऊपर हमने आज प्रॉम्प्टिंग की। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे बताना आपको आज के वीडियो से क्या सीखने मिला। थोड़ा बहुत भी अगर आपका नॉलेज इंक्रीज़ हुआ हो, एटलीस्ट 1%, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और पिछले 2 पार्ट भी देखना। पार्ट 1 में मैंने लिया था रैंडम टॉपिक्स के ऊपर, पार्ट 2 मैंने खास करके क्रिएटर्स के ऊपर लिया है जो क्रिएटिंग में मतलब अपना करियर बनाना चाहते या कुछ साइड बाय साइड क्रिएटर्स करना चाहते, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो उनके लिए ये पार्ट 2 था। और पार्ट 3 आज का, जो कि बहुत ही स्पेशल और बहुत ही तगड़ा था मेरे हिसाब से, ये बहुत ही फ़ायदेमंद पार्ट था। मेरे 5 पार्ट में से मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आज मैंने बनाया है, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ये प्रॉम्प्ट आपने समझ ली, तो आप एक उस लेवल पर सोचोगे जिस लेवल पर कोई एक आम बंदा नहीं सोचता। आज के सारे प्रॉम्प्ट मैंने उसी के कनेक्शन में लिए थे। चैनल पर बने रहना। थैंक यू।